अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दाद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परं ब्रह्मरूपं गणेशं नमामि। परं ब्रह्मरूपं गणेशं नमामि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवती नर्मदा को प्रणाम करते हुए बंधुओं, बहुत दिनों के बाद आज फिर आपके सामने हूँ। जैसा कि पहले आपने हमारे पुराणों को सुना, आप अभी हमारे सामने एक पर्व और आ रहा है, वह है वासंत नवरात्र का पर्व। हमारे देश में शक्ति उपासना के दो पर्व हैं, शारदीय नवरात्र और वासंत नवरात्र। वासंत नवरात्र के उपलक्ष्य में भी इस बार हम नवरात्र में भगवती देवी की उपासना होती है, रामायण का पाठ होता है, भगवान राम की कथाएं होती हैं। तो इस बार हम आपके लिए हमारे जो पुराण आप लोगों ने सुने, श्री गणेश पुराण, नर्मदा पुराण, संक्षिप्त शिव पुराणम, संक्षिप्त विष्णु पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम और अभी अभी नर्मदा जयंती पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है प्रकाशन के रूप में संक्षिप्त शिव पुराणम। इन चारों 5 पुराणों में हमने अवगाहन किया कि भगवान राम की कथा किन किन पुराणों में कैसी दी गई है। तो 9 दिन में हम आपको 9 कथाएं सुनाएंगे और एकम से लेकर 9वीं तक। सबसे पहले पुराणों में जो राम कथा है, हर पुराण में राम की कथा तो हर पुराण में मिलेगी आपको। तो हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण। इन पुराणों में थोड़ा सा रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा, भगवान की कथाएं भी कुछ थोड़े से अंतर से प्राय सभी पुराणों में और सभी ग्रंथों में दी गई है। और रामायण में तो अलग अलग आपको वाल्मीकि रामायण कुछ कथाएं अलग प्रसंग मिलेंगे, तुलसीदास जी की रामायण में अलग है, आनंद रामायण में कुछ अलग हैं। इसी प्रकार से पुराणों में भी थोड़े अंतर से। तो आप देखिए, आपके लिए एक नई बात होगी कि राम की कथा किस पुराण में किस प्रकार से प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में जो प्रसंग आए हैं, कुछ एक प्रसंग हम आपको लेकर के और आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आज हम सबसे पहले रखते हैं आपके सामने प्रथम दिवस यानी चैत्र शुक्ल एकम प्रथम दिवस देवी भागवत पुराण। तो देवी भागवत पुराण में भगवती देवी की उपासना भगवान राम ने स्वयं की है और देवी की उपासना करके और उनसे वरदान प्राप्त किया है, लंका विजय प्राप्त की। वह प्रसंग आज हम आपको सबसे पहले सुना रहे हैं। इसके बाद नित्य प्रति दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 9वें दिन तक आपको रोज एक एक पुराण में से एक एक कथानक आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। तो सुनिए देवी भागवत पुराण। लंक विजय हित राम ने किया शक्ति का ध्यान, नवरात्रि का व्रत किया मिला देवी वरदान। भगवान राम ने स्वयं नवरात्र किया, 9 दिन का व्रत किया था, तब भगवती देवी प्रकट हुई थी और उन्होंने वरदान दे करके भगवान राम को पुरस्कृत किया था। सुनिए, रामचरित की प्रमुख कहानी, रुचि ले ले कवि वृंद बखानी,
और भैया सबसे ज़्यादा यदि कोई कथा गाई जाती है तो वो भगवान राम की कथा गाई जाती है। और हर कवि ने अपनी वाणी पवित्र करने के लिए इस कथा का गान किया है। तो आज तुम्हें महिमा, आज तुम्हें संक्षिप्त सुनाऊं, देवी भक्त राम गुण गाऊं। यहाँ पर कवि कहता है कि आज आपको हम देवी भक्त राम की कथा सुना रहे हैं। त्रेता युग दशरथ ग्रह द्वारा, लीना विष्णु राम अवतारा। देवी भागवतों के अनुसार भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया। और ये कथा कहाँ की है? पूरे दशरथ के ग्रह राम जी ने अवतार लिया। साथ अवतरे तीनों भाई, खेले सभी अवध अंगनाई। और तीनों भाई और साथ साथ में राम जी के साथ में तीनों भाइयों ने भी जन्म लिया। कौन कौन है वो तीन भाई? और चारों के नाम सुनिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, रूप राशि लख प्रमोदो रूप राशि लख प्रमुदित जन जन। और उनकी सुंदरता को देख करके तुलसीदास जी ने भी लिखा ना कि जिन बीथिन भी रही सब भाई, और थके तो हों ही सब लोग आई। उनकी सुंदरता को देख करके थके से रह जाते थे। तो एक बार कौशिक मुनि आए, राम लखन को गए लिवाए। संक्षिप्त में है भाई कथा, ये पुराणों में राम की कथा जरूर है पर संक्षिप्त में है। तो आगे क्या होता है, ये भगवान राम को ने जन्म लिया दशरथ के ग्रह में। और जब थोड़े बड़े हुए तब एक बार कौशिक मुनिया ने विश्वामित्र जी उनको लेकर के लिवा करके ले गए। मुनि आश्रम मक की रखवारी, निश्चर वहाँ ताड़ का मारी। पहुँच जनक पर धनु को तोड़ा, जनक लली से नाता जोड़ा। इसी बीच कैकई अभिलाषा, कारण बनी राम बनवासा। और भैया ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की राम कथा को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। विवाह हुआ, विवाह होते ही क्या हुआ, इसी बीच कैकई अभिलाषा। और कैकई की अभिलाषा ने सब गड़बड़ कर दिया कि उनकी अभिलाष के कारण ही तो वनवास हुआ था भगवान को। बने राम से लखन उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सूफ नखा नासिका कटाई, सीता हरण दुखी रघुराई। और इसी बीच में वन में रहते हुए सूर्पनखा ने अपनी नाक कटा करके और आगे कथा को बढ़ाया। मिले सुग्रीव बालिका वध कर, चातुर्मास प्रवर्षण गिरि पर। भगवान फिर सीता की खोज में निकलते हैं और बरसात चालू हो जाती है तो 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर रहे। यहाँ एक दिन नारद आए, लंक विजय का सूत्र बताया। अब ये कथा थोड़ा सा राम कथा जो नई बात आपको जो देखने को मिलेगी देवी भागवत में, कि जब भगवान राम फटक शिला बैठे 2 भाई, जब दोनों भाई फटक शिला पर बैठ करके चर्चा किया करते थे, बहुत चतुर्मास व्यतीत किया, उसी समय नारद जी का आगमन होता है। और यहाँ एक दिन नारद आए, लंक विजय का सूत्र बताए। नारद जी से भगवान राम ने पूछा है, मुनिराज हमें कुछ ऐसा बताइए कि आगे क्या करना है। तब वो सूत्र बताया नारद जी ने। क्या बताया कि कहा राम से हे रघुराई, व्रत नवरात्र करो मन लाई। आप भगवती देवी का नवरात्र का व्रत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। आदि शक्ति देवी जगदम्बा, दूर कष्ट करती अविलंबा। और भैया कलयुग में तो कहा है ना, कलयुगे हनुमान जी और देवी तो प्रत्यक्ष हैं। राम जी से भी नारद जी कहते हैं कि जगदम्बा तुरंत कष्टों को दूर करने वाली हैं। श्री हरि शंभु सुरेश विधाता, किया सभी व्रत पूजी माता। और भैया जैसा कि हम जब किसी देवता के बारे में या किसी बात का जो किसी की महिमा गाते हैं तो प्रभाव कर बताने के लिए उसका पूर्व का इतिहास भी बताना पड़ता है। नारद जी कहते हैं, अरे भैया हे रामो, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, शंकर जी, सुरेश, ब्रह्मा जी
और इंद्र आदि सब देवताओं ने समय समय पर देवी को इष्ट किया है, देवी की आराधना की है, पूजन की है। भृगु वशिष्ठ कौशिक यरु कश्यपो नवरात्रि में बीज मंत्र जपो। इन सभी ने बीज मंत्र जपा है। कौन कौन ने? चाहे भृगु ऋषि हो, वशिष्ठ हो, कौशिक हो, कश्यप हो, ये सप्त ऋषि जो है भगवती की कृपा से ही ऋषि तत्व को प्राप्त किया है इन्होंने। सबने सकल सिद्धियां पाई, तुम भी व्रत रखो रघुराई। ये सारे लोग सिद्ध हो गए हैं, सिद्धियां प्राप्त की है इन्होंने भगवती की। और ये भगवती क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ये अष्ट सिद्धि नवनिधि देने वाली देवियां हैं। आज बहुत सी देवियां हैं, तो आप जो है भगवती जो साक्षात दुर्गा का रूप है उनका पूजन कीजिए, जगदम्बा का पूजन करिए। अष्टम और कब करना है सुनिए, आगे बताया कि तब जब ऐसा बताया नारद जी ने, तब भगवान राम ने स्वयं अष्टम तिथि था अश्विन मासा और देवी पूर्ण की नया विलासा। शारदीय नवरात्र में राम जी ने देवी का आराधना की, उनका व्रत किया, तब जा करके देवी ने प्रकट होकर के उनकी अभिलाषा पूर्ण की थी। इस प्रकार से देवी भागवत में भगवान राम की कथा आती है। अब इस कथा का अंतिम दोहा सुनिए। रावण बध लंका विजय का दे कर वरदान। रावण वध लंका विजय का दे कर वरदान। राम लखन को धन्य करो हुई मां अंतर ध्यान। बोलिए दुर्गा जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।